रात को दिन, सो ये प्रकृति बदलती है। रोशनी प्रकृति है। इसके लिए हमें कोई उपराला उद्यम करने की जरूरत नहीं है कि चलो मेहनत करें, कोई जप तप करें ताकि सूर्य उदय हो जाए। नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य तो उदय होगा ही होगा। हम चाहे कुछ करें या ना करें, हम कुछ भी ना करें तो भी दिन तो होगा ही होगा। और अगर हम चाहें लाख यत्न करें रात को रोकने के लिए, मगर रात फिर भी होगी ही होगी, क्योंकि ये दिन और रात प्रकृति है। प्रकृति करके आते हैं। रात दिन में बदल जाती है, रोशनी हो जाती है, और इस रोशनी के लिए हमें कोई उद्यम मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मगर अंदर ज्ञान का दीपक जल जाए तो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। ये अपने आप नहीं होगा, क्योंकि अगर अपने आप होता तो अब तक तो हो जाता। क्योंकि हम तो कई जन्मों से अंधेरे में भटक रहे हैं। अनंत जन्मों से अंधेरे में ही अनंत जन्म भटक रहे हैं। अनंत जन्म से ऐसा अंधेरा जैसे मावस की रात, कभी दिवाली हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति नहीं करेगी। और अगर ये भी प्रकृति कर देती, जैसे दिन अपने आप हो जाता है, तो कभी मुख से धन्यवाद नहीं निकलता, कभी शुक्राना नहीं निकलता। दिन की अहमियत को हम समझते नहीं, कोई कदर नहीं करते। खर्चो जूद बरारिक देर न पायक। जो चीज जल्दी मिल जाए, बिना मेहनत किए मिल जाए, तो उसकी कोई कदर नहीं करता। इसलिए तो दीपक तो हमें खुद ही जलाना पड़ेगा। और जितना समा वो अंदर का दीपक नहीं जलता, मन मंदिर में दीपक बलया, जितना समा तक नहीं जल सकता। दीपक शब्द प्रकाशया, जितना समा ये प्रकाश नहीं होता तो उतना समा तो दुख तकलीफ वैसे के वैसे ही रहेंगे। तन रोगी भी है, तन सोगी भी है। और जब दीपक जल जाए, रोग सोग दुख जरा मरा, हर जन्ने नहीं निकटानी। बात खत्म, ये नहीं होगा, ये सिलसिला नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है जब लू चल रही है तो सभी को लगेगी और संतों को भी लगेगी। कोई बाहर ऐसी बीमारी फैली है, हो सकता है उसकी लपेट में तन आ जाए तो जल्दी ठीक हो जाए। उस रोग को, उस सोग को मनुष्य ने खुद जन्म दिया है। बाकी रोग, बाकी सोग मनुष्य के खुद के पैदा किए हुए हैं। कोई चीज चली गई है तो ठीक है, मगर नहीं, ये सोग करता है कि क्यों गई है। बहुत प्यारा था वो तो चला गया। अब जैसे कुछ ही समय की बात है कि एक बुजुर्ग अचानक रोने लगा। उसको अपनी माँ की याद आ गई, क्योंकि जाना तो हर किसी ने है। अब याद आ गई तो सोग हृदय सोग से भर गया। जो पास था वो चला गया। तो सोग, और जिस चीज को चाहते हो कि वो मिल जाए और ना मिले तो चिंता, और बस इसी में जिंदगी गुजरती रहती है। मगर संत इस तरह नहीं जीते। इससे पहले एक सूफी का शेर आपको सुनाते हैं। वो कहते हैं, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा। सुकूने कदब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है वो हो रहेगा। किस चक्कर में पड़े हुए हो, माई होन हार सो होइए। वो तो होता है, जो कुछ मिला है वो तो एक दिन बिछड़ेगा। जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है तो वो चला जाता है। जो संजोग बने हैं टूटते हैं। माई होन हार सो होइए। जो कुछ होना था सो हो रहेगा, जो होगा वो तो होकर रहेगा।
हमारे रोकने से नहीं रुकेगा। हाँ, तुम मन को सोगी कर सकते हो, ये तेरी मर्जी है। ये मिलना है कि नहीं मिलना, माई होनहार सो होइए। अगर तुझे मिलना होगा तो मिलकर रहेगा, मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। चिंता क्यों करता है? क्यों चिंता को तू मनुष्य खुद जन्म देता है। शोक को तो मनुष्य खुद जन्म देता है, और तन में रोगों को मनुष्य खुद जन्म देता है। अगर मान ले कि तन में रोग परमात्मा पैदा करता है, मन में शोक और चिंता परमात्मा पैदा करता है, फिर वो आनंद, वो स्वरूप नहीं हो सकता। वो फिर करीम और रहीम नहीं हो सकता। वो फिर करुणा का सागर और दयालु और दया का घर नहीं हो सकता। ना फिर उसके रोग आते हैं, वो तो ना मोह सोग हरता, वो तो रोग को हरने वाला है। ना मोह रोग हरता, ना मोह राग रूप, वो तो राग रूप है, आनंद है। वो तो रोगों का नाश करने वाला है। पर मैं रोगी क्यों हूं? मैंने कभी शरीर के नियमों को समझने की कोशिश ही नहीं की। शरीर तो बदलता है, शरीर तो बकायदा नियम पूर्वक था, और मैं तो इसको बेनियमी के साथ वर्तता रहा। मन में शोक और चिंता मेरा अज्ञान और नासमझी है, क्योंकि रोग और शोक के लिए वो परमात्मा जिम्मेवार नहीं है, मैं खुद जिम्मेवार हूं। मेरे पास आनंद, खुशी है, और ये परमात्मा की दी हुई है, उसकी बख्शिश है, उसकी रहमत है। पर मेरे पास तो रोग और शोक है। इसका कर्ता धर्ता मैं ही हूं, और अगर इसका कर्ता धर्ता परमात्मा है तो फिर तो सारी बात ही खत्म हो जाती है। फिर तो जप तप करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम अर्ज कर रहे हैं कि दुख का मूल कारण अज्ञान अंधेरा है, तो फिर ये अंधेरा कैसे जाएगा, कैसे दूर होगा? बाहर चाहे रोशनी है, मनुष्य की मर्जी है, अंधेरा कर सकता है। घर के दरवाजे बंद कर दे, रोशनदान बंद कर दे, और सभी पर्दे उतार दे। फिर चाहे बाहर कड़कती धूप हो, रोशनी हो, मगर उसके कमरे में अंधेरा होगा। सूर्य की किरणें मनुष्य रोक सकता है, वो कमरे में नहीं आ सकती। जैसे किरणें दरवाजे पर दस्तक देती है, दीवारों पर भी दस्तक देती है, रोशनदान पर भी दस्तक देती है। किरणें सभी जगह पर होगी, कोई रास्ता नहीं अंदर जाने का। रोशनदान के द्वारा कोशिश करेगी, दरवाजे के द्वारा कोशिश करेगी, खिड़कियों के द्वारा कोशिश करेगी, मगर मनुष्य ने पर्दे लगा रखे हैं। खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, रोशनदान बंद, मगर किरण बड़ी दयालु है, सूर्य बड़ा दयालु है, उसकी किरणें दरवाजे पर पड़ती रहेंगी। इसी तरह कहते हैं कि परमात्मा भी मनुष्य के दरवाजे पर खड़ा है, पर मनुष्य दरवाजा खोलता ही नहीं है। एक बार पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज दरवाजे पर दस्तक देते हैं, और अंदर से आवाज आई, कौन? फिर सतगुरु जी बोले कि लालो दरवाजा खोल, नानक आए हैं। देखो, सतगुरु नानक का दरवाजा देवते खटखटाते हैं, और सतगुरु नानक लालो का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इसी तरह भीलनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी झोपड़ी का दरवाजा कोई खटखटाएगा, मगर देख लो खटखटा रहे हैं। भीलनी बोलती है, कौन? आवाज आई, राम राम, दरवाजा खोल। इसलिए यकीन जानो कि हर एक के द्वार पर राम जी खड़े हैं, हर एक के द्वार पर सतगुरु खड़े हैं, मगर मनुष्य दरवाजा ही नहीं खोलता। हर एक के द्वार को किरणें छू रही हैं, सूर्य की हर एक खिड़कियों को छू रही हैं, दीवारों तक को भी छू रही हैं। कोशिश कर रही हैं कि शायद छत के द्वारा ही कोई रास्ता मिल जाए। छत पर पड़ रही हैं, पूरे मकान पर पड़ रही हैं, कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, हम अंदर
प्रवेश कर जाएं। इसी तरह परमात्मा तो चाहते हैं कि कोई मनुष्य रास्ता तो दे, इसे सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए। देखो परमात्मा ने कितने अवतार भेजे, पता नहीं कितने ही संत भेजे, तरह तरह के पैगंबर पीर गुरु भेजे कि ये मनुष्य किसी के लिए तो दरवाजा खोले। और देखो कि मनुष्य ने अपने द्वार ईसा के लिए भी बंद ही रखे, मूसा के लिए भी बंद ही रखे। मनुष्य ने अपने हृदय के द्वार राम के लिए भी बंद ही रखे और कहा राम को कि तुम हमारे घर से निकल जा, वनवास हमारे घर से निकल जा। क्योंकि मनुष्य की तो पूरी कोशिश है कि परमात्मा को घर से निकाल दूं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक कमजोर मनुष्य, बहुत कमजोर मनुष्य, शरीर करके भी कमजोर, धन की तरफ से भी कमजोर, बुद्धि के कारण भी कमजोर, कमजोरी ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, परमात्मा को आवाज लगाता है कि हे प्रभु आप मेरी सहायता करो, मैं तो हर तरफ से कमजोर हूं। और परमात्मा दयालु है, परमात्मा इंसाफ है, परमात्मा निर्भय है, परमात्मा निर्वैर है, परमात्मा समदृष्ट है, परमात्मा प्रेम का सागर है। ये पुकारता है, एक ताकतवर, एक शक्तिशाली दरवाजे बंद करता है कि परमात्मा भूलकर भी मेरे पास ना आए। मैंने बेईमानी करनी है, ठगी करनी है, चोरी करनी है, करोड़ों का घपला करना है, भ्रष्टाचार करना है, और अगर तुम आ गए मेरे घर तो फिर मैं ये कैसे करूंगा। एक ताकतवर मनुष्य, एक शक्तिशाली मनुष्य ध्यान से समझना, परमात्मा के लिए सभी रास्ते बंद कर देता है कि नहीं आना, नहीं आना चाहिए, मुझे तेरी नहीं जरूरत। क्यों? क्योंकि अगर ये आ गया तो ये भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, ये हिंसा नहीं कर सकता, सभी बुरे काम नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो परमात्मा के लिए दरवाजे बंद करके ही कर सकता है। अब आप कहेंगे कि परमात्मा के लिए दरवाजे बंद किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी के लिए दरवाजे बंद किए जा सकते हैं तो परमात्मा के प्रकाश के लिए भी दरवाजे बंद किए जा सकते हैं। इतना बड़े सूर्य, हजारों गुना जमीन से बड़ा, सारे ब्रह्मांड को रोशनी देने वाला, और मैं ये दुआ करूं कि ये सूर्य चाहे तुम कुछ भी करो संसार में, मगर मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं घुसने दूंगा। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, रोशनदान बंद, पर्दे मैंने लगा दिए हैं, तुम नहीं आ सकते। मगर वो इतना दयालु है, इतना दयालु है, मनाता है जैसे रूठे हुए बच्चे को माता मनाती है, जैसे रूठे हुए बच्चे को पिता मनाता है। और रूठता भी वही है जिसको मनाने वाला हो। और कभी यतीम बच्चे नहीं रूठते, क्योंकि मनाने वाला ही नहीं है, इसलिए वो नहीं रूठते। सतगुरु नानक जी, मैंने भी किसी से पूछा कि ये जगह जगह पर भाई मर्दाना जी रूठ क्यों जाते हैं, तो आप जी ने कहा कि भाई मनाने वाला है, कोई मनाने वाला है, मान करके रूठता है कि मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, मेरा सतगुरु मेरे साथ है, रूठ पड़ता है। और देखो कि सतगुरु जी मनाते भी हैं, समझाते भी हैं उसको। अब यतीम बच्चे कभी नहीं रूठते हैं, कभी बेवा नहीं रूठती। क्यों? क्योंकि मनाने वाला नहीं है। कोई मनाने वाला हो तो फिर रूठूं। मनुष्य रूठता है, दरवाजे बंद किए हुए हैं। हर एक मनुष्य के हृदय के दरवाजे पर परमात्मा खड़े हैं, दूर नहीं है, पास ही खड़े हैं। हर एक के दरवाजे पर किरणें दस्तक दे रही हैं। कोई सूर्य दूर नहीं है, दरवाजा बंद है। फिर इतनी तो बदकिस्मती है, सूर्य की किरणें के लिए मनुष्य दरवाजा खोल देता है, परमात्मा के गुणारूपी किरणों के लिए, हृदय के लिए द्वार नहीं खोलता। जैसे सूर्य किरणों के द्वारा रोशनी बांटता है, परमात्मा गुणों के द्वारा हृदय में प्रकाश करता है। हर गुण प्रभु रूपी सूर्य की किरण है। सब गुण तेरे मैं नाही,
गुण सभी उसी के हैं। किसी के पास एक दो गुण हैं तो समझ लेना कि द्वार में कोई छेद था, कोई सुराख था, तो उधर से कोई किरण प्रवेश कर गई। एक दो गुण है, और अगर कहीं इसने रोशनदान खोल दिया तो गुण थोड़े से बढ़ गए हैं। कभी हम इनको भक्त कहते हैं, संत कहते हैं, तो फिर वो सभी दरवाजे खोल देता है, सभी खिड़कियां खोल देता है, सभी रोशनदान खोल देता है कि हे परमात्मा, आपका स्वागत है, आप हर तरफ से आओ। परमात्मा गुण का सागर है, फिर संत भी गुणों का सागर बन जाता है।